हेलो फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में अपन थर्मोडायनामिक्स का अनदर वन इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रोसेस। अब पहले समझते कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस इज अ पाथ और ऑपरेशन बाय विच सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब ऐसा मेथडोलॉजी जहां से सिस्टम चेंज होगा from one state to another state is called as a process. Okay? अब कैसे चेंज होगा उसके बेसिस पर प्रोसेस के टोटल 5 टाइप है। पहला टाइप है आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा टाइप है एडियाबेटिक प्रोसेस, तीसरा टाइप है आइसोबारिक प्रोसेस, फोर्थ है आइसोकोरिक प्रोसेस और फिफ्थ है रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, अब अपन ये प्रोसेस एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या देखो, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द चेंज। मतलब कुछ भी होगा लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मतलब सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अदर टर्म और अदर स्टेट वेरिएबल ऑफ द सिस्टम मे बी वेरिड बट टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अब इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स अपन बोलेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे अभी अपन ने लिखा टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या लिखा? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है। अगर ऐसा है तो अपन बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। क्यों? चेंज इज नथिंग बट द फाइनल माइनस इनिशियल, बट फाइनल एंड इनिशियल इज सेम, सो चेंज इज इक्वल टू 0। सेकंड पॉइंट है इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी क्या है? इट इज द सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम। सिस्टम से रिलेटेड सभी टाइप के एनर्जीज का समेशन। इस कंसेप्ट के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे अपने को देखने का है। फिलहाल सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। Temperature decreases, internal energy decreases. But here temperature remains constant, so that internal energy also remains constant. Okay, that is, we may say here delta U is equal to 0. Delta U is a symbol of change in internal energy. So change in internal energy also remains constant. Okay, delta U is equal to 0. तीसरा पॉइंट है हीट एनर्जी का। कोई भी प्रोसेस हो केमिस्ट्री के अंदर अगर हम सोचते हैं तो वो एक तो एक्सोथर्मिक हो सकता है, नहीं तो एंडोथर्मिक हो सकता है। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन इवॉल्व द हीट एनर्जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन एब्सॉर्ब द हीट एनर्जी। बट अपन बोल रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए या कम भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और हीट जनरेट हुआ तो जनरेटेड हीट सराउंडिंग को दिया जाएगा, या एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट क्या होगा? एब्सॉर्ब, और वो हीट एब्सॉर्ब किया जाएगा फ्रॉम द सराउंडिंग। सिंपली एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हुआ तो हीट शुड पास टू द सराउंडिंग। एक्स्ट्रा हीट चाहिए तो हीट शुड बी एब्सॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग। किसके लिए? टू मेंटेन टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके, दैट मीन्स हीट एनर्जी does not remains constant, एक्सचेंज किया जाएगा हीट एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, मतलब अपन लिखेंगे Q is not equal to 0. ओके, हीट एनर्जी एक्सचेंज किया जाएगा, मतलब Q is not equal to 0. फोर्थ पॉइंट इसके अंदर अपन ऐसा डाल सकते हैं
कि अभी यहां पर हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, मतलब दैट आइसोथर्मल प्रोसेस मस्ट बी कैलकुलेटेड इन अ कंटेनर विच इज नॉट थर्मली इंसुलेटेड, नॉट थर्मली इंसुलेटेड। थर्मली इंसुलेटेड मतलब जिसमें से हीट एनर्जी पास नहीं हो सकती, वो थर्मली इंसुलेटेड। बट इसमें से पास होती है, क्यों? टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर, सो इट इज नॉट थर्मली इंसुलेटेड। अगला और आखिरी पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, अगर ये प्रोसेस हीट एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है तो कौन से सिस्टम में किया जाएगा? अपने पास 3 सिस्टम है, लास्ट लेक्चर में आपने देखा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो हीट एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए, तो हीट एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है एक तो ओपन सिस्टम में, नहीं तो क्लोज सिस्टम में। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस कैरिड आउट इन आइदर ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। बट आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पर एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। दूसरा प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या देखो, द प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी थ्रू आउट द चेंज। इंपॉर्टेंट क्या है? नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी थ्रू आउट द चेंज, मतलब टोटल चेंज के अंदर एक ही कंडीशन है कि हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। मतलब इधर कुछ भी होगा लेकिन हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स अपन लिख सकते हैं, नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी मीन्स heat energy is not transfer from system to surrounding or surrounding to system. Exactly अगर अपन इसको बोलेंगे तो ऐसा लिखेंगे Q is equal to 0. ओके? अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट इज इवॉल्व, ओके, एंड इवॉल्व हीट अब सराउंडिंग को नहीं दी जाएगी, सिस्टम में रहेगा, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके? और एंडो में अगर अपन बात करते हैं तो अपन बोलते हैं हीट इज एब्सॉर्ब, लेकिन आप सराउंडिंग से नहीं ले सकते बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। तो सिस्टम का हीट यूज होगा, मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? कि देखो, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस हीट इज इवॉल्व, बट इवॉल्व हीट नॉट पास टू द सराउंडिंग, remains in a system, so temperature of the system must be increases. Okay, in exo and in endo heat is absorbed but not from the surrounding, it must be from the system, so temperature must be decreases. Okay, so temperature does not remains constant in a adiabatic process. लिख रहा हूं वही पॉइंट, temperature does not remains constant, does not remains constant. टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब अपन लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 0. अब तीसरा पॉइंट ऐसा है, टेम्परेचर के ऊपर इंटरनल एनर्जी डिपेंड है। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है मतलब इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं होगा। अभी अपन आइसोथर्मल प्रोसेस में डिस्कस किया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगा। अब यहां पर टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, मतलब इंटरनल एनर्जी भी बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। सो इंटरनल एनर्जी डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इंटरनल एनर्जी भी बढ़ सकता है या कम हो सकता है। That is, we may write here delta U is also not equal to 0. Fourth point, अब यहां पे हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब that process should be carried out in a container which must be thermally insulated.
इंसुलेटिंग मटेरियल का कोटिंग उसके ऊपर कंफर्म होना चाहिए, तभी तो हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। अगर कोटिंग नहीं होगा तो हीट एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा वहां पर। एंड लास्ट पॉइंट, ये ओपन सिस्टम में नहीं हो सकता बिकॉज ओपन सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर। क्लोज में नहीं हो सकता बिकॉज क्लोज एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट द मैटर। ये कैरिड आउट किया जाएगा वन एंड ओनली आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। ओके। तीसरा टाइप है प्रोसेस का आइसोबारिक प्रोसेस। क्या है देखो, द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द चेंज। क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द चेंज। मतलब बाकी टर्म क्या होगा इसका उधर कुछ भी दिख रहा नहीं है, एक ही कंडीशन है, प्रेशर ऑफ द सिस्टम मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। या सिंपली अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। क्या? चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज P1 इज इक्वल टू P2। फोर्थ प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या लिखा है देखो, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है यहां पर। आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट था? प्रेशर। और आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। ओके, मतलब इसमें अपन उसके जैसा आइसोबारिक जैसा लिख सकते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल टू क्या? 0। ओके। अब इन दो प्रोसेस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप इस हिसाब से याद रख सकते हो। आइसोबारिक में वर्ड आया कौन सा? बार। एंड बार यूनिट है काय का? प्रेशर का। बार यूनिट है काय का? प्रेशर का। तो आइसोबारिक मतलब प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, मतलब एक ट्रिक याद रखने के लिए, नहीं तो इन दोनों प्रोसेस में कंफ्यूजन होता है कि किसमें प्रेशर कांस्टेंट है और किसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो दिमाग में रखने का, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, तो कंफर्म आइसोकोरिक में वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अगला टाइप है रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या है देखो रिवर्सिबल प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच ड्राइविंग फोर्स इज इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा ज्यादा है किससे? अपोजिंग फोर्स से। ओके, एंड बाय स्मॉल इंक्रीज इन अपोजिंग फोर्स प्रोसेस गेट रिवर्स। थोड़ा सा अगर हम अपोजिंग फोर्स बढ़ा देते हैं तो ड्राइविंग फोर्स से बड़ा हो जाएगा, सो प्रोसेस गेट रिवर्स। सबको समझिए, ड्राइविंग फोर्स में और अपोजिंग फोर्स में इधर डिफरेंस कम है, तो अगर आप अपोजिंग बढ़ाते हो तो ड्राइविंग से बड़ा हो जाएगा, सो प्रोसेस गेट रिवर्स। ओके, लेकिन अगर उन दोनों में डिफरेंस ज्यादा होता तो आप अपोजिंग बढ़ाया तो भी प्रोसेस रिवर्स नहीं होता, तो उस प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन इधर डिफरेंस कम है, तो बाय इंक्रीजिंग द अपोजिंग फोर्स, by increasing the opposing force is greater than driving force, so process get reverse. Okay, and such a process is called as a reversible process. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बाय डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? बाय डायरेक्शनल, मतलब इट टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। कैसा कैसा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। हाँ, तो ये कैसा है? सबसे इंपॉर्टेंट कैसा है? बाय डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट, ओके, वेरी स्मॉल डिफरेंस, वेरी स्मॉल डिफरेंस, बहुत ही कम डिफरेंस है इन ड्राइविंग फोर्स, इन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स, एंड अपोजिंग फोर्स। ये तो डेफिनेशन का पॉइंट है कि ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स में बहुत ही कम डिफरेंस है। तीसरा पॉइंट, ये रिवर्सिबल होने के वजह से दोनों डायरेक्शन में होता है, इसीलिए अपन बोल सकते हैं दैट प्रोसेस
नेवर कंप्लीटेड, ये प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये फॉरवर्ड जा रहा है वैसे ये बैकवर्ड भी आ रहा है, दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए अपन बोलेंगे इट नेवर कंप्लीटेड। ओके, फोर्थ पॉइंट अपन इसमें ऐड कर सकते हैं, इट इज अ स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस होगा ये। क्यों स्लो होगा? क्योंकि ड्राइविंग फोर्स के नजदीक अपोजिंग फोर्स है, मतलब अपोजिंग फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, अपोज ज्यादा है, अपोज ज्यादा है, इसलिए प्रोसेस स्लो होगा। फिफ्थ पॉइंट अपन ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, इट टेक्स प्लेस इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स। इट टेक्स प्लेस इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स, एक से ज्यादा स्टेप्स में होगा। क्यों? अपोजिंग फोर्स स्ट्रांग है इसलिए, अपोज ज्यादा होगा तो इसीलिए नंबर ऑफ स्टेप्स की इधर जरूरत पड़ेगी। एंड लास्ट पॉइंट अपन इसमें लिख सकते हैं, इट शोज इक्विलिब्रियम। क्या बताएगा ये? इक्विलिब्रियम बताएगा। क्यों बताएगा इक्विलिब्रियम? क्योंकि लास्ट पॉइंट, इट शोज इक्विलिब्रियम। क्या बताएगा? इक्विलिब्रियम बताएगा। क्यों बताएगा इक्विलिब्रियम? बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। किसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम? जहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट कैसा होगा? सेम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज like and subscribe my YouTube channel Vishwa Chemistry Academy. Thank you.